नमस्कार दोस्तों। तो आज मेरी कथा का 19वां दिन है। कल की कथा में हम सुन रहे थे कि श्री शिव जी माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के दूसरे अवतार के बारे में बता रहे थे। उसी कथा के अंतर्गत कल हम लोगों ने राजा प्रताप भानु की कथा सुनी थी। उसी कथा में राजा प्रताप भानु वन में विचरण करते हुए एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए हैं। वहीं से आगे की कथा को आज मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तपवल शंभु करय संघारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपय सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण बिरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह मुनि वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस वच भयऊ, आपन नाम कहन तब लयहू। कहन तापस नृप जानहु तोई, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। सुन महीच असनीत जह तहना, असनीत जह तह राम नाम न कहे नृप। मोह तोय पर अति प्रीत सोय, चतुरता विचार तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीत है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिया राजा, कहे न आपन जाने काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता हैं। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हान समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूरे पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीत में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुनि सो वचन भूपति हर्षाना, गह पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, माग अगम बर हो अशोकी। हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन को, एक छत्र रिपुहीन मह राज कलप सत होय। मेरा शरीर वृद्धावस्था और मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे होई, कारण एक कठिन सुन सोई। काल उतु पद नाय सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी,
केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस कहु नरेशा, करऊ नरेशा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तो ब्राह्मणों के वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महे पाला, तोर नाश नहीं कब नहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ वचन सुनितासु, नाथ न होए मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एव मस्तु कहे कपट मुनि, भोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाव निज, कहऊ न थमय न खोर। ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही भर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ, इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। ऐसा उस मुनि ने राजा से कहा। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरे हर को पै मन माही। हे राजा प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहे नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं होता है। जो न चलब हम करें तुम्हारे, हो नाच नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति गोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होए विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा कर सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से मैं बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होए कि नाही। अय एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। कपटी तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, वे बड़े कष्टदायक हैं, बड़ी कठिनता से आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं होती है। एक उपाय बहुत सहज है,
परंतु उसमें भी ये कठिनता है। मम आधीन जुगत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अर जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह एक तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई या काजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असे नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आन पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सिरन सदा तन धरही। जलद अकाद मोल बह फानू, संतत धरन धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घात को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अति कहे गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निरपय आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनि तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अपस काज में करयऊँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ, फलय तवै जब करे दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन बाड़ी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो सहाई, जो नरेश में करो रसोई। तुम परसों मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आए सो अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुन तिनके ग्रह जे वहीं जो, तब बस होए भूप सुन सोहू। जाय उपाय रचौ नृप एहू, संवत भर संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट में बताइए और मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।